अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। मम्मा जब क्या बना रहे? पालक की भाजी गोश्त। तो चलिए फिर जल्दी से आज का न्यू ब्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हैदराबादी स्टाइल पालक की भाजी गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी गोश्त लिया है। गोश्त में हमारे थोड़ा सा रवाज और हड्डियाँ भी है। अगर हम हड्डी और रवाज वाला गोश्त डाल के पालक की भाजी बनाएंगे तो पालक की भाजी ज़्यादा ही टेस्टी पकती। अगर पालक की भाजी में हड्डियाँ ऐड कर रहे तो मज़बूत वाली हड्डियाँ ऐड करना। इसका मतलब ये है जो हड्डियाँ बिल्कुल नरम है और वो हड्डियों के साइडों के गिलचियाँ निकल रहे, तो उस तरह की हड्डी जो है पालक की भाजी में ऐड नहीं करना। क्योंकि पालक की भाजी पकने के बाद जब हम पालक की भाजी को भूनते तो वो हड्डियों के गिलचियाँ जो है टूट के पालक की भाजी में मिक्स हो जाती, और जब हम पालक की भाजी खाते तो वो हड्डियों के गिलचियाँ जो है बार बार मुंह में आने लगते। और हमें हड्डियों के गिलचियाँ बार बार मुंह में आने की वजह से पालक की भाजी टेस्टी रहने के बावजूद भी पालक की भाजी का टेस्ट ख़राब लगने लगता। पालक की भाजी में रवाज और हड्डियाँ आप डालना चाहे तो डाल सकते या स्किप भी कर सकते। गोश्त को लाने के बाद गोश्त को मैंने आधा घंटे के लिए पानी में रखा था। अगर हम गोश्त को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगा के रखें, उसके बाद गोश्त को वॉश करेंगे और उसके बाद गोश्त को मैरिनेट करके पकाएंगे तो गोश्त की बोटी का कलर हल्का हल्का लाल आता। गोश्त को मैंने आधा घंटे के लिए पानी में रखा था। उसके बाद गोश्त को जो है कम से कम 3 से 4 बार साफ़ पानी के साथ और खुले पानी में अच्छे से वॉश करना। अगर हम इस वक्त गोश्त को अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो गोश्त पकने के बाद भी गोश्त में से बिसान स्मेल आती, और वो गोश्त पालक की भाजी के साथ पकने के बाद गोश्त की बोटी का कलर हल्का हल्का काला नज़र आता। वॉश किए हुए गोश्त को कम से कम 5 मिनट के लिए छन्नी में रखना, तो गोश्त में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पानी जो है छन्नी में से बाहर निकल जाता। गोश्त को मैं मैरिनेट करके पका रही हूँ। अगर आप चाहो तो गोश्त को बिना मैरिनेट किए भी पका सकते। गोश्त में फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करना। गोश्त में अगर हम फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा सा बढ़ा के ऐड करेंगे तो गोश्त पकने के बाद गोश्त में से बिसान स्मेल नहीं आती। गोश्त में मैं अपने हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने हिसाब से ही ऐड करना। मिर्ची मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। मिर्ची आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। हल्दी पाउडर ऐड करना। गोश्त को ये पूरे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना। अगर हम मैरिनेट किए हुए गोश्त को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देके उसके बाद गोश्त पकाएंगे तो गोश्त की बोटी पकने के बाद अंदर से नमकीन, ऊपर से मसालेदार और खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती। अगर आपको सालन पकाने की जल्दी है तो आप मैरिनेट किए हुए गोश्त को बिना रेस्ट दिए भी डायरेक्ट पका सकते। लगन के साइडों में जो मसाला लगा हुआ है वो मसाले को जो है अच्छे से साफ़ करके फिर से गोश्त के ऊपर ही ऐड कर देना। मैरिनेट किए हुए गोश्त के ऊपर ढक्कन से कवर करके ये गोश्त को मैं कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे रही हूँ। उसके बाद पकाऊंगी, जब तक कि ये गोश्त की लगन मैं साइड में रख रही हूँ। हाफ़ केजी गोश्त 10 बंचेस पालक की भाजी को पकाने के लिए यहाँ पर मैं 2 मीडियम बड़े साइज़ के प्याज यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो प्याज थोड़ा सा बढ़ा के भी ऐड कर सकते। अगर हम पालक की भाजी में कम प्याज ऐड करके पालक की भाजी बनाएंगे तो पालक की भाजी ज़्यादा ही जायकेदार बनती। प्याज को मैंने फाइन स्लाइस कर लिया है। ये स्लाइस की हुई प्याज की प्लेट मैं साइड में रख रही हूँ, इसका मैं बाद में यूज़ करूँगी। कुकर हल्का सा गर्म होने के बाद कुकर के अंदर मैं अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ आप भी उतना ही ऑयल ऐड करो। ऑयल आप हमेशा अपने हिसाब से ही ऐड करना। ऑयल हल्का गर्म होने के बाद ऑयल के अंदर फाइन स्लाइस की हुई प्याज ऐड करना। प्याज को हाई फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए प्याज का कलर गुलाबी होने तक के प्याज को फ्राई करना। प्याज को हद से ज़्यादा फ्राई करके प्याज का कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं करना। समझो कि अगर आप प्याज का कलर डार्क होने तक के प्याज को फ्राई करेंगे तो फिर सालन का कलर और टेस्ट दोनों भी चेंज हो जाते। यहाँ पर मैंने प्याज का कलर सिर्फ गुलाबी होने तक के फ्राई किया है। इस वक्त जो है मैरिनेट किया हुआ गोश्त कुकर के अंदर ऐड करना। गोश्त को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करना। गोश्त में मैं अपने हिसाब से 10 तीखे हरे मिर्ची ऐड कर रही हूँ। हरे मिर्ची आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। अगर आप चाहो तो हरे मिर्ची को थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा पीस के ऐड कर सकते, लेकिन फाइन पीस के ऐड नहीं करना।
पालक की भाजी में हरी मिर्ची का थोड़ा सा तीखापन ज़्यादा रहा तो पालक की भाजी ज़्यादा ही टेस्टी बनती और पालक की भाजी खाने पर भी बिल्कुल तीखी नहीं लगती। पूरे हरे मिर्ची को मैंने छोटे पीसेस में तोड़ के ऐड कर दिया है। एक कट्टा चॉप किया हुआ कोतमीर ऐड करना। गोश्त के सालन में कोतमीर थोड़ा सा बढ़ा के ऐड करना तो गोश्त का सालन ज़्यादा ही टेस्टी पकता। गोश्त को हाई फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से मिक्स करना। मैरिनेट किए हुए बर्तन को अच्छे से साफ़ करके यहाँ पर मैं 1 से 2 टेबलस्पून उतना पानी ऐड कर रही हूँ। इस वक्त ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। पानी ऐड करने के आधा मिनट बाद गोश्त को अच्छे से मिक्स करना। इस वक्त गोश्त को अच्छे से भून के पकाना, नहीं तो गोश्त पकने के बाद गोश्त में से अदरक लहसुन पेस्ट की कच्ची महक और कच्चा टेस्ट आता। गोश्त को हाई फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए मैंने गोश्त में से पूरा पानी ड्राई होने तक के और इस तरह से ऑयल सेपरेट होने तक के गोश्त को पका लिया है। गोश्त को मैंने साइडों में कर दिया है। गोश्त को गलाने के लिए गोश्त को मैं साइडों में करके सालन के बीच में मैं अपने हिसाब से गोश्त गलाने के लिए पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इस वक्त सालन को स्पून से हल्का सा मिक्स कर सकते। कुकर के दोनों साइड से हैंडल पकड़ के गोश्त को हल्का हल्का मिक्स करना। इस वक्त गोश्त को ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस वक्त गोश्त को ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो गोश्त के ऊपर का मसाला जो है इसी वक्त पानी में निकल जाता। फिर गोश्त पकने के बाद गोश्त की बोटी देखने में ऊपर से मसालेदार नहीं लगती। अगर आपके पास गोश्त ज़्यादा ही सख्त है तो फिर आप गोश्त गलाने के लिए पानी थोड़ा सा बढ़ा के ऐड करना, या फिर आपके पास गोश्त ज़्यादा ही कोला है तो फिर आप गोश्त गलाने के लिए पानी थोड़ा सा कम करके ऐड करना। गोश्त आपके पास सख्त है या फिर कोला है उस हिसाब से आप गोश्त में पानी ऐड करके गोश्त को आप अपने हिसाब से 85 to 90% गलने तक के पका लेना। जब तक कि ये गोश्त पक रहा मैं दूसरा काम कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 10 बड़े कट्टे पालक की भाजी ली है। आपको एक अंदाजे के लिए बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने 40 रुपये की पालक की भाजी ली है। सब में पहले भाजी का एक बंच खोल के भाजी को जो है खुला खुला कर देना। भाजी के बीचों में जो है घास रहती या फिर कभी कभी कीड़े वगैरह रहते, इसीलिए भाजी को अच्छे से झटक के इस तरह से भाजी के पत्ते जो है जमा लेना। अगर घास है या फिर भाजी के पत्ते पीले हैं या फिर भाजी के पत्तों पे दाग धब्बे हैं तो वो भाजी जो है ऐड नहीं करना। भाजी हमेशा फ्रेश रहना और भाजी के पत्ते पूरी तरह से ग्रीन रहना। हमेशा फ्रेश भाजी खरीदना और फ्रेश भाजी पका लेना, तो ही भाजी पकने के बाद खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती। भाजी के बंच को इस तरह से अच्छे से झटक के उसके बाद ही भाजी को चॉप करना। अगर भाजी के डंडियाँ सख्त है तो वो डंडियों को कट करके निकाल देना। अगर समझो कि भाजी के डंडियाँ सॉफ्ट है तो फिर आप भाजी को वो डंडियों के साथ ही चॉप कर सकते। ये भाजी को सब में पहले फाइन चॉप कर लेना। उसके बाद भाजी का दूसरा कट्टा खोल के भाजी को फिर से जमा के इसी तरह से चॉप कर लेना। इस तरह से आप पूरी भाजी को फाइन चॉप कर लेना। भाजी को मैं पहले चॉप कर रही हूँ, उसके बाद वॉश करूँगी। अगर आप चाहो तो भाजी पहले वॉश करके उसके बाद भाजी को चॉप कर सकते, वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहो तो भाजी को पकाने के लिए गोश्त थोड़ा सा कम करके भी ऐड कर सकते। पालक की भाजी को चॉप करने के बाद भाजी को मैंने पहले ही 2 बार साफ़ पानी से वॉश कर लिया था। भाजियों में जो है धूल मिट्टी ज़्यादा रहती, इसीलिए भाजियों को कम से कम 3 से 4 बार साफ़ पानी के साथ और खुले पानी में अच्छे से वॉश करना। समझो कि अगर हम इस वक्त भाजी को अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो भाजी पकने के बाद भाजी में किरिक आती। फिर चाहे हम कितनी भी टेस्टी भाजी पका लो, किरिक रहने की वजह से फिर वो भाजी खाना दिल नहीं बोलता। इसीलिए भाजी को अच्छे से वॉश करना बेहद ही ज़रूरी है। वॉश की हुई भाजी छन्नी में रखना और वो छन्नी को जो है भगोने के ऊपर रखना, तो भाजी में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पानी जो है छन्नी में से बाहर निकल जाता। इस तरह से भाजी को मैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। गोश्त को मैंने कुकर का ढक्कन लगाने के बाद पहले 5 मिनट तक के हाई फ्लेम पे पका लिया था। उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम मीडियम करके मीडियम फ्लेम पे अपने हिसाब से 12 मिनट तक के पका के गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी है। गैस की फ्लेम ऑफ़ करने के 10 मिनट बाद जो है मैं कुकर का ढक्कन निकाल रही हूँ। अगर गोश्त में पानी बाकी है तो फिर आप मीडियम फ्लेम पे गोश्त में का पूरा पानी ड्राई होने तक के गोश्त को पका लेना। उसके बाद ही सालन को अच्छे से मिक्स करना। प्याज को इस वक्त इतना अच्छे से भूनना कि सालन में प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आना।
सालन में से ऑयल सेपरेट होने के बाद ये सालन को मैं दूसरे लगन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। सालन को अच्छे से भूनने के बाद इस वक्त गैस की फ्लेम लो करके पालक की भाजी सालन के ऊपर ऐड करना। सालन में भाजी ऐड करते साथ ही भाजी को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। भाजी इस वक्त ज़्यादा दिखती, पकने के बाद भाजी थोड़ा सा कम हो जाती, इसीलिए इस वक्त नमक ऐड नहीं करना। भाजी थोड़ा सा गलने के बाद नमक ऐड करना। पालक की भाजी गोश्त पकाते वक्त सोए की भाजी कंपलसरी ऐड करना। यहाँ पर मैं एक कट्टा सोए की भाजी को फाइन चॉप करके ऐड कर रही हूँ। पालक की भाजी गोश्त में सोए की भाजी ऐड करने से ही पालक की भाजी टेस्टी पकती। भाजी को मैंने मीडियम फ्लेम पे ढक्कन से कवर करके 4 से 5 मिनट तक के पका लिया है। ढक्कन आहिस्ता से निकालना, नहीं तो गर्म भाप फेस को लगती। इस वक्त भाजी को अच्छे से मिक्स करना। भाजी में मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ, आप इस वक्त नमक थोड़ा सा कम करके ही ऐड करना। मीडियम फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए भाजी में से पूरा पानी ड्राई होने तक के भाजी को पका लेना। पालक की भाजी को अच्छे से भूनने के बाद लो फ्लेम पे ढक्कन से कवर करके भाजी को मैं 7 से 8 मिनट तक के पका के गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद भाजी को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना, तो भाजी में इस तरह से रोगन आ जाता। अगर आप चाहो तो ये पालक की भाजी को ज्वारी की रोटी के साथ, गेहूं की रोटी के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, पालक की भाजी गोश्त देखने में जितना लजीज लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी पका। तुम दोनों पहले खा लो, मैं पप्पा या नायबस से खाती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। है। तो फिर चलिए खाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह मम्मा, भाजी ज़बरदस्त बनी। पसंद आई? हाँ, बहुत पसंद आई। और गोश्त भी परफेक्ट गला। अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा है। खाओ। बिस्मिल्लाह। मम्मा, पालक की भाजी गोश्त बहुत टेस्टी बना। पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। खाओ। बिस्मिल्लाह। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।